भारत और चीन के बीच सैन्य ताकत की प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ सीमा पर सैनिकों तक सीमित नहीं रही है। आज की सबसे बड़ी लड़ाई आसमान पर नियंत्रण की है। इसी बीच रूस से भारत को मिलने जा रही चौथी S-400 स्क्वाड्रन ने पूरे एशिया में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत का रूसी S-400 ज्यादा ताकतवर है या चीन का HQ-9V एयर डिफेंस सिस्टम। कौन एशियाई आसमान पर राज करता है, और अगर कभी भारत चीन के बीच हवाई टकराव हुआ तो किसकी मिसाइल ढाल ज्यादा घातक साबित होगी। रूस का S-400 दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। भारत ने रूस के साथ 2018 में लगभग $5.4 बिलियन की डील की थी। इस समझौते के तहत भारत को 5 S-400 स्क्वाड्रन मिलनी है। अब तक 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुकी हैं और चौथी स्क्वाड्रन की डिलीवरी की तैयारी तेज हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह स्क्वाड्रन भारत के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा में तैनात की जाएगी। इंडिया का S-400 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता है। S-400 लगभग 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकता है। यही कारण है कि इसे आसमान का शिकारी कहा जाता है। चाइना का HQ-9 भी कम खतरनाक नहीं माना जाता है। चीन ने इसे अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में विकसित किया है। इसकी अधिकतम रेंज लगभग 260 किलोमीटर बताई जाती है। यह सिस्टम चीन की PLA एयरफोर्स और नौसेना दोनों इस्तेमाल करती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि HQ-9V का डिजाइन रूसी S-300 से प्रभावित है, लेकिन चीन ने इसमें अपनी तकनीक भी जोड़ी है। अब सवाल यह है कि दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। अगर सिर्फ रेंज की बात करें तो भारत का S-400 चीन के HQ-9V से काफी आगे निकल जाता है। S-400 की 400 किलोमीटर तक की इंटरसेप्शन क्षमता चीन के 260 किलोमीटर वाले HQ-9V पर भारी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमान को बहुत पहले ट्रैक कर सकता है और लॉक भी कर सकता है। S-400 की दूसरी बड़ी ताकत उसका मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक साथ अलग अलग दूरी की कई मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ हमला करें तो S-400 उन्हें अलग अलग स्तर पर रोक सकता है। दूसरी तरफ HQ-9V की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी से तैनाती और चीन के नेटवर्क आधारित युद्ध सिस्टम से जुड़ाव है। चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सैटेलाइट, अवाक और ग्राउंड रडार के साथ जोड़ा हुआ है। इससे उसे रियल टाइम टारगेटिंग में फायदा मिलता है, लेकिन असली फर्क तो रडार और टेक्नोलॉजी में दिखाई देता है। S-400 का रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है और कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि अमेरिका और नाटो भी S-400 को बहुत गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं। तुर्की ने जब रूस से S-400 खरीदा था तो अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सिस्टम कितना शक्तिशाली माना जाता है। भारत के लिए S-400 की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसे दो मोर्चों पर खतरा है, पाकिस्तान और चीन। भारतीय वायुसेना ने इसे पंजाब, राजस्थान और चीन सीमा के करीब तैनात किया हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की दूसरी S-400 यूनिट चीन सीमा के पास LAC सेक्टर में लगाई गई थी कि अगर कभी भारत और चीन के बीच हवाई संघर्ष होता है तो S-400 भारतीय वायुसेना को बड़ा रणनीतिक लाभ दे सकता है। इसकी वजह यह है कि S-400 दुश्मन के अवाक्स विमान, एयर टैंकर और लंबी दूरी के फाइटर जेट को भी खतरे में डाल सकता है। चीन का HQ-9V हालांकि पूरी तरह कमजोर नहीं है। चीन ने इसे अपने स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और आधुनिक रडार नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा चीन बड़ी संख्या में एयर डिफेंस बैटरियां तैनात कर रहा है, जिससे वह अपने इलाके में मजबूत सुरक्षा कवच बना सकता है। लेकिन कई रक्षा विश्लेषक ये भी मानते हैं कि S-400 का कॉम्बैक्ट रिकॉर्ड और उसकी इंटरसेप्शन क्षमता HQ-9V से ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। रूस ने S-400 को लगातार अपग्रेड किया है और यह सिस्टम कई तरह के आधुनिक हथियारों को ट्रैक करने में सक्षम बताया जाता है। भारत के लिए एक और बड़ी बात यह है कि S-400 भारतीय एयर डिफेंस नेटवर्क IACCS के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय रडार, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम अब एक साझा नेटवर्क में काम कर सकते हैं। इससे प्रतिक्रिया समय बेहद कम हो जाता है। अगर दोनों सिस्टम की तुलना की जाए तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। S-400 की रेंज ज्यादा है, उसकी मिसाइलें ज्यादा आधुनिक मानी जाती हैं, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता अधिक है और उसका रडार भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। वहीं HQ-9V
चीन के बड़े सैन्य नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण तेज प्रतिक्रिया और संख्या बल का फायदा देता है। भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि नो फ्लाई जोन बनाने वाला हथियार है। यानी जहां यह तैनात हो, वहां दुश्मन के विमान आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते।